डिबेट इनसाइड, दिस इज सुमित स्पीकिंग। और आप सभी ने आर्टिकल पढ़ा होगा कि यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन पर ड्रोन द्वारा भीषण हमला कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक छोटा सा प्रश्न। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिसका भी आंसर होगा राइट, मैं उसको रेड आर्ट दे दूंगा ताकि आप भी इसका उत्तर जान सकें। रशिया और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही समय से चल रहा है और अब इस युद्ध को लगभग एक साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हाल ही में ही यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन, जो कि बिल्डिंग है जहां पर रशियन गवर्नमेंट बैठती है, वहां पर ड्रोन से भीषण हमला कर दिया है। ये हमला इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? तो ये हमला इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि इस हमले में वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मारे भी जा सकते हैं। पर अच्छी चीज़ ये रही कि वहाँ के प्रेसिडेंट मिनिस्टर बच पाए। पर ये काफ़ी रशिया के लिए एम्बैरेसिंग है और चिंताजनक भी है। बहुत सारे आर्टिकल भी इस पर प्रकाशित हुए। बीबीसी ने कहा कि ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है फॉर दी रशिया, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब रशिया को रिटेलिएट करना चाहिए। इसके दो पहलू हैं। या तो ये फॉल्स फ्लैग होगा। फॉल्स फ्लैग 15th-16th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। एक राजा अपने ही ऊपर आक्रमण करवाता था ताकि वो अपने आर्मी को मोटिवेट कर सके कि भाई ये जो हमला है ये हमारे राजा पर हुआ है और वी हैव टू रिटेलिएट। तो या तो ये हो सकता है, या फिर जो कि रशिया ने कहा कि ये अटैक यूएसए ने करवाया, क्योंकि ये अटैक यूक्रेन तो कर नहीं सकता। या तो यूएसए नहीं करवाया हो क्योंकि यूएसए के पास एक इतनी तकनीक है और ऐसे आक्रमण यूएसए ही कर सकता है। जहाँ तक बात रही फॉल्स फ्लैग की, तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है क्योंकि देखो रशिया शायद अब इस युद्ध से तंग आ चुका होगा और अब चाहता होगा फाइनली इस युद्ध का कोई परिणाम आए। या तो ये युद्ध रुक जाए या फिर अब यूक्रेन को पूरा खंडर ही बना दे। तो या तो ये हो सकता है या फिर जो उन्होंने कहा यूएसए ने अटैक करवाया। एक्चुअली क्योंकि जो रशिया की जो सिक्योरिटी है सिस्टम वहाँ पे बहुत ही तगड़ी है, क्योंकि S-300, S-400, S-500, S-600 मिसाइल्स हैं और यही नहीं और भी वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल उनके पास है। तो ये आक्रमण इतना तो इजी नहीं था जितना इजीली यूक्रेन ने किया। और अब मुझे लगता है रशिया विल मूव टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट यूक्रेन। ये अब स्पष्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट मिनिस्टर पर अगर आक्रमण हुआ है और अगर जान चली जाती तो क्या होता। तो ये काफ़ी चिंताजनक है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर अब तक आपने डिबेट इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, please like this video and don't forget to share and also give your opinion, what do you think on it, and give answer which I asked. So thank you for listening, bye bye. जो भी और information आएगी इस टॉपिक पर तो we will definitely make video for you. So please subscribe our channel.